ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की तैयारी अब सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहेगी। रेल मंत्रालय आयोग को भारतीय रेल की वास्तविक कार्यप्रणाली से रूबरू कराने की योजना पर आगे बढ़ रहा है। रेल बोर्ड ने कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे हैं ताकि आयोग ट्रैक पर तैनात कर्मचारियों से लेकर कंट्रोल कार्यालय, स्टेशन संचालन, कार्यशालाओं और तकनीकी इकाइयों तक पहुंचकर कामकाज का प्रत्यक्ष आकलन कर सके। ऐसे में देश के सबसे व्यस्त रेल मंडलों में शामिल पंडित दीनदयाल उपाध्याय मंडल भी अध्ययन का प्रमुख केंद्र बन सकता है। रेल बोर्ड के पत्र के अनुसार आयोग कर्मचारियों की कार्य परिस्थितियों, सुरक्षा संबंधी चुनौतियों, तकनीकी दायित्वों तथा परिचालन के दबाव को मौके पर समझेगा। इसी आधार पर भविष्य में वेतन संरचना, जोखिम भत्ता, सेवा संविधान समेत अन्य विषयों पर सिफारिशें तैयार होने की संभावना है। कर्मचारी संगठनों से उन बिंदुओं का सुझाव देने को कहा गया है जिन्हें आयोग के समक्ष रखना आवश्यक माना जाता है। पूर्व मध्य रेलवे का डीडीयू मंडल माल एवं यात्री रेल परिचालन का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ 24 घंटे ट्रैक मेंटेनर, कीमैन, पेट्रोलमैन, लोको पायलट, गार्ड, सिग्नल कर्मी, यार्ड स्टाफ, लोकोशेड और के कर्मचारी निरंतर जिम्मेदारी निभाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि आयोग इस मंडल का दौरा करता है तो उसे भारतीय रेल की वास्तविक कार्य संस्कृति, परिचालन की जटिलता और कर्मचारियों की जिम्मेदारियों का व्यापक आकलन मिल सकेगा। प्रस्तावित कार्यक्रम में ट्रैक अनुरक्षण, पुलों की निगरानी, सिग्नल प्रणाली, हाई स्पीड रेलखंड का फुटप्लेट निरीक्षण, कंट्रोल कार्यालय की कार्यशैली, ट्रेन संचालन, यार्ड प्रबंधन और स्वच्छता, वाणिज्यिक गतिविधियां तथा कार्यशालाओं में हो रहे तकनीकी नवाचार को शामिल किए जाने की तैयारी है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान हुए सफल रेल संचालन की प्रस्तुति तथा घाट सेक्शन की परिचालन व्यवस्था भी अध्ययन का हिस्सा बन सकती है। आपको बता दें, अध्ययन दौरे के लिए प्रारंभिक स्तर पर मुंबई का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि रेल बोर्ड ने कर्मचारी संगठनों से अन्य महत्वपूर्ण स्थानों और गतिविधियों के संबंध में भी सुझाव मांगे हैं। रेल कर्मियों का मानना है कि यदि डीडीयू मंडल जैसी चुनौतीपूर्ण कार्यस्थली का प्रत्यक्ष मूल्यांकन आयोग के एजेंडे में शामिल होता है तो भविष्य की वेतन व्यवस्था कर्मचारियों की वास्तविक परिस्थितियों के अधिक अनुरूप बन सकेगी।